हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टीचर पाठशाला पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने झारखंड टीटी की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी सीडीपी की एक प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही है, उसमें हमारी प्रैक्टिस सेट 1 जो है इलेक्शन के पहले जो है आपका कराया जा चुका है। अब यहाँ पे आपका इलेक्शन हो चुका है। सीएम ने शपथ ग्रहण समारोह जो है हो चुका है, जिसमें हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा सीएम की जो है पद की शपथ ली जा चुकी है। तो ऐसे में आपका झारखंड टेट जो है यहाँ पे एग्ज़ाम जो है यहाँ पे आप संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए आप अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है। और आप लोग यहाँ पे जो है सीडीपी का जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको झारखंड टेट की तैयारी में इस चैनल टीचर पाठशाला के द्वारा जो है यहाँ पे हेल्प मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना सेकंड प्रैक्टिस सेट ये होने वाली है, जो कि लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाले हैं, जो कि इस तरीके के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि गतिक कौशलों में अधिगम में निर्योग डैश डैश कहलाती है। तो गतिक कौशल में जो अधिगम निर्योग्यता है वो आपका डिस्प्रैक्सिया कहलाती है, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेखन से संबंधित जो है ये विकार जो है डिस्प्रैक्सिया होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि अधिगम निर्योग्यता लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है वो क्या है, उसकी विशेषता यहाँ पे करेक्टरिस्टिक बताना है कि इसमें क्या है। तो ऑप्शन ए है कि समुचित निवेश एप्रोप्रिएट इनपुट के साथ सुधार योग्य नहीं होती, ऐसा नहीं है। एक स्थिर अवस्था है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अधिगम निर्योग्यता स्थिर नहीं है, बिल्कुल इसको जो है टीचर या सहायता के द्वारा इसको जो है दूर किया जा सकता है। यह एक चर अवस्था है, बिल्कुल। देखिए अधिगम निर्योग्यता एक आपका चर अवस्था है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए अगले प्रश्न की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बताना कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल रचना अधिक उपयुक्त है। तो निम्न विकल्प में से आपको बताना है कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको पढ़ाने के लिए निम्नलिखित कौन सी मूल रचना सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें सहकारी अधिगम तथा पीयर टूरिंग। तो बच्चा जब सहयोग के माध्यम से सीखता है तो इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मूल रचना के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम की योग्यता का लक्षण है। देखिए अधिगम की जो एलिजिबिलिटी है, अधिगम योग्यता की जो एलिजिबिलिटी है उसका जो लक्षण क्या है। तो उसका जो लक्षण है वो अधिगम योग्यता का लक्षण होता है अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा विकार। तो जब अधिगम की योग्यता जो लक्षण होता है उसमें बच्चों में अटेंशन देखने को मिलता है। जब बच्चा अटेंशन है, एकाग्र है, तब वो सीखने में अधिक जो है अपने आप को जो है अधिक महसूस करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो निम्न कौन सा कथन है कि किसी जो है व्यक्ति के जो मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। उनमें आपका पूर्ण अभिव्यक्ति होगी, संगीत, संगतिकरण और सामान्य लक्षण और निर्देशन। तो ये चीज़ें आपके मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करने का कार्य करती हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है। देखिए गिलफोर्ड ने यहाँ पे जो अभिसारी चिंतन है उसका पद किस समान अर्थ में किया है, तो वो सृजनात्मकता के रूप में किया है। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है बच्चों में, इसके लिए इन्होंने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किया है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि अधिगम निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में संतोषजनक होगी। देखिए अधिगम निर्योग्यता जो यहाँ पे फिजिकल डिसेबल
फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें कौन सा जो है युग रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी, तो अतिकल्पना। अतिकल्पना उनमें सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। देखिए, जो सृजनशील का पोषण है जिसमें बच्चा कन्वर्जेंट है, तो बच्चा जब कन्वर्जेंट होता है या स्पेशल होता है तो उसके लिए जो विधि अपनाई जाती है, जिस विधि की सहायता ली जाती है, उसमें होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार बेस। ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात जो है यहाँ पे की जाती है, जिसे हम कॉन्सेप्ट मैपिंग भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देखिए, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उनके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। देखिए, इरफान जब खिलौनों को तोड़ रहा है तो इरफान यहाँ पे कह सकते हैं कि जिज्ञासु है। इरफान जो है जिज्ञासु है और वह जानना चाहता है कि इसके अंदर में क्या हमें देखने को मिलेगा। तो हम उसके जिज्ञासा को, देखिए, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। तो एज अध्यापक होने के कारण या जो है अभिभावक होने के कारण ये कार्य किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। देखिए, जो सृजनात्मक उत्तर होते हैं, कन्वर्जेंट जो होते हैं, जो कन्वर्जेंट आंसर होते हैं, उसकी आवश्यकता के लिए क्या है, तो वहाँ पे अगर सृजनात्मक उत्तर हमें नीड है तो वहाँ पे हम बच्चों को मुक्त उत्तर वाले प्रश्न देंगे, जिसे हम ओपन इंडेड क्वेश्चन कहते हैं। तो ओपन इंडेड जब क्वेश्चन हम सभी बच्चों को देते हैं तो उसमें वस्तुनिष्ठता आपको देखने को मिलती है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यहाँ पे देने चाहिए। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं, पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। देखिए, एक शिक्षिका है और अपने प्रतिभाशाली बच्चों की जो एलिजिबिलिटी है, पोटेंशियल है, उसकी उपलब्धि चाहती है। तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। नेक्स्ट विकल्प है विशेष अध्ययन के लिए उनके समकक्षाओं से अलग करना, ऐसा नहीं है, उनकी सृजनात्मकता को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला देखिए, हमारा अगला जो विकल्प है वो कह रहा है कि गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेने के लिए सिखाना। तो देखिए, इसमें जब एक टीचर होने के नाते उसकी प्रतिभाशाली योग्यता की उपलब्धि चाहती है, तो उसमें जो गैर शैक्षणिक जो गतिविधियाँ हैं उसमें बच्चों को आनंद लेने के लिए सिखाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी, क्रिएटिव लर्नर वह है जो, देखिए, जो क्रिएटिव लर्नर होता है उसमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पार्षद, लेटरल, चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। देखिए, जो सृजनात्मक बालक होता है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो बहुत अच्छा होता है, वो अपने जो समस्या समाधान है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसको करने के लिए एक खोजपूर्ण अधिगम के माध्यम से वो कार्य करता है। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी या विद्यार्थी का ये ऑप्शन सी एक विशेषता होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास एक माह पूर्व जो है प्रथम आवश्यकता है। देखिए, बच्चे के उचित विकास को जब सुनिश्चित करना है तो उसका स्वास्थ्य विकास, शारीरिक विकास एक माह पूर्व जो प्रथम आवश्यकता है, उसमें देखिए सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होती है, इंटर रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे उसके शारीरिक विकास के लिए और उसके एक माह पूर्व के लिए नीड जो है, ये आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभी आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय
प्रायोजित योजना, देखिए जो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना है, उसमें फाउंडेड प्रोजेक्ट के उद्देश्य हैं मैं निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो जो निःशक्त बच्चे हैं उनको शैक्षिक उपलब्ध जब हम कराते हैं तो उनमें जो नियमित विद्यालय उनको जो है भेजा जाता है, उनको जो पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा नियमित विद्यालय भेजा जाता है, तो उनकी शैक्षिक अवसर की जो उपलब्धता है उसमें जो है अधिक अवसर मिलता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या है नहीं है। देखिए सृजनशीलता जो होती है यहाँ पे जो कन्वर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट उसके जो तत्व हैं वो क्या नहीं है, मौलिकता होती है कन्वर्जेंट में, धारा प्रवाहिता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, लेकिन अनुशासन यहाँ पे नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षत की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। तो जब जन्म के समय चोट लग जाती है, भ्रूण क्षत की वजह से जो मानसिक मंदता आती है उसे हम जैविक मंदता कहते हैं, बायोलॉजिकल मंदता कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। तो इसमें विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण मानसिक मंदता नहीं है, इसमें डिसलेक्सिया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या उपयुक्त या प्रयुक्त की जाती है। देखिए श्रवण बाधित जो बच्चे हैं जिन्हें श्रवण मतलब सुनने में जिनको असहजता होती है, सुनने में अक्षमता होती है, तो उनमें जो है सांकेतिक भाषा का कोडिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का निम्न विकल्प में कौन सा संकेत नहीं है, नहीं शब्द आप लोग अवश्य देखिएगा एग्जाम में। विचारों में सृजनात्मकता, बिल्कुल ये प्रतिभाशाली होने का संकेत है। दूसरों के साथ झगड़ा करना, बिल्कुल ये जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि समान्वित शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है। देखिए जो समान्वित शिक्षा है उसकी जो सफलता उस किस पर निर्भर करती है। पहला है समुदाय की समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षक में अभिवृत्त्यात्मक एटीट्यूडनल का परिवर्तन। तो जो समान्वित शिक्षा है वो समुदाय के समर्थन पर जो है यहाँ पे निर्भर करती है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश डैश से संबंधित है। तो जो सृजनात्मकता होती है वो आपके कन्वर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित सारथी को या शिक्षार्थी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है। तो देखिए जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित जो शिक्षार्थी है उसको अन्य कक्षाओं के साथ शामिल करती है तो उसमें कौन सी झिझक या कौन सी विशेषता देखने को मिलती है। तो उसमें बात करें तो उसमें जो है जो बात करती है उसमें समावेशी शिक्षा की भावना, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है जो शिक्षिका है वो। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह, तो जब कोई शिक्षिका है वो पिछड़े, आदिवासी, दलित आदि को जो है सबको साथ लेकर शिक्षण कार्य कर रही है तो वो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। तो एक शिक्षिका जब अपने शिक्षण कार्य में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है तो इनमें अधिकतर इंद्रियों का उपयोग खाने, सर
उपयोग पर सरवृत्त करता है। इसलिए देखिए इसमें अधिकतर इंद्रियों का उपयोग करता है। देखिए जो शिक्षिका है वो अपने इंद्रियों का प्रयोग जो है बच्चों को सिखाने के लिए कर रही है, और जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उसमें जो है सिखाने के लिए जब बच्चों को सिखाया जाता है तो बच्चे अधिक मात्रा में सीखते हैं और उनके मेमोरी में अधिक चीज़ें जो है रहती हैं। इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं। जो श्रवण ह्रास है, जो सुनने में, जिनको सुनने में कठिनाई होती है, वो दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता का जो है महसूस करते हैं। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया का मुख्य रूप से डैश डैश की समस्या से संबंधित है। तो जो डिसलेक्सिया होती है वो आपके पठन विकार से रिलेटेड होती है, पठन विकार या रीडिंग डिसऑर्डर से। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को सभी विकसित कर पाएंगे। देखिए प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तभी विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जो है जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इसमें जब प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं का विकास तभी कर पाएंगे जो अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़े रहेंगे। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। देखिए जो शिक्षा शास्त्र है, आपका जो एजुकेशन है, उसमें जो स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन की जो नीड है वो कब पड़ती है। तो यहाँ पे विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, इसलिए इसकी आवश्यकता यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता। तो निम्न विकल्प में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता। तो दिशा निर्देश के अनुसरण में जो समस्या होती है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको। देखिए जो वाक बाधित बच्चे हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है जब उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। देखिए प्रतिभाशाली बालक, देखिए यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक की विशेषता हमें बताना है, विशेषता या गुण। देखिए जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं तीव्रता और आसानी से सीखते हैं। जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ याद कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में ही अभिप्रेरणा को अनुसरण करते हैं। तो जो तीव्र बालक, जो प्रतिभाशाली बालक हैं, वो जो है वस्तु चिंतन करते हैं, वे तीव्रता और आसानी से सीखते हैं। बिल्कुल इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, तीव्र और आसानी से सीखते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों ये रहे आपके यहाँ पे लगभग 30 क्वेश्चनों की एक सीरीज हमारी हुई थी। उम्मीद करते हैं कि ये 30 क्वेश्चनों की जो हमारी प्रैक्टिस सेट थी, जो कि आज हमारी सेकंड प्रैक्टिस सेट थी, आपको CDP सब्जेक्ट की ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और जो भी साथी आपकी झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हो उनको ये क्लास शेयर कीजिए प्रैक्टिस सेट, जिससे आपके साथ उनका भी झारखंड टेट क्लियर हो सके। और आपको अगर नेक्स्ट क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए कि सर हमें नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की क्लास दीजिए, जिससे आपकी CDP में यहाँ पे आपके CDP में वो वस्तुनिष्ठता आ सके, उसमें क्लियरिटी आ सके। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए कमेंट करके आप लोग बताइएगा नेक्स्ट क्लास चाहिए तो। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।